Hello, my lovely children out there. Hope all of you are fine and very good. Today we are going to read the concluding part of the chapter, The Glorious Sportsmen of India. आज हम इस चैप्टर का जो कंक्लूडिंग पार्ट है, लास्ट पार्ट है, वो पढ़ने वाले हैं, द ग्लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की गौरवशाली महिला खिलाड़ी। आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर को और अच्छे से समझते हैं और कई सारी चीजें। बच्चों, लास्ट 2 सेशंस में हमने कई सारी चीजें पढ़ी हैं। हमने पढ़ा है कि किस तरह से लड़के लड़कियों में बचपन से ही जो है भेदभाव करते हैं पेरेंट्स के, उनके खेलों में, उनके बाहर जाके खेलने के तरीकों पे और इन सब में। लेकिन फिर भी अब टाइम बदल रहा है धीरे धीरे करके। हमने कई सारे जो है इंडियन स्पोर्ट्समैन के बारे में पढ़ा है जिन्होंने भारत को बहुत ही गौरवान्वित किया है। कई सारे क्षेत्रों में, अलग अलग स्पोर्ट्स में उन्होंने अपना नाम जो है बहुत बड़ा हासिल किया है और इसके साथ ही भारत का नाम बहुत ही एक अलग जो है लेवल पे ले गए हैं। जैसे कि अरुणिमा सिन्हा, पीटी उषा, पीवी सिंधु, एमसी मैरी कॉम, ऐसे कई लोगों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो आइए अब इसका कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ते हैं। There are many Indian sportswomen who bring glory to their families and the nation. However, our society still needs to understand that encouraging sports among girls is as important for their personality development as it is for their academics. Virtues like team spirit, leadership, decision-making ability, and flexibility can be better learned on the sports ground. मतलब क्या हुआ इस पैराग्राफ का? There are many Indian sportswomen who bring glory to their families and the nation. यानी कि ऐसी कई सारी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जो कि न सिर्फ अपनी फैमिली, अपने परिवार को, बल्कि हमारे जो राष्ट्र है, राष्ट्र को भी जो है प्रसिद्ध करती हैं, उनके लिए गौरव का जो है सम्मान जो है ये लाती हैं। However, our society still needs to understand that encouraging sports among girls is as important for their personality development as it is for their academics. हालांकि हमारे समाज को अभी भी जरूरत है ये समझने की कि स्पोर्ट्स को, यानी कि खेलों को लड़कियों में जो है एनकरेज करना, यानी खेलों को लड़कियों तक पहुंचाना और उसमें उनको प्रोत्साहित करना उतना ही जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण है उनके उन लड़कियों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, यानी कि उनका व्यक्तित्व जो है वो और निखर के बाहर आए, एज इट इज फॉर देयर एकेडमिक्स। यानी कि जितना पढ़ाई लड़कियों के लिए जरूरी है, अब पढ़ाई में नो डाउट कि लड़कियों को आगे आने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी ये बात पेरेंट्स को समझना, अपनी सोसाइटी को समझना जरूरी है कि जितनी पढ़ाई लड़कियों के लिए जरूरी है उतना ही खेल कूद और ये सब चीजें भी उनके लिए जरूरी है। इससे भी उनके व्यक्तित्व में निखार आता है, इसलिए उसको, लड़कियों को स्पोर्ट्स में भी एनकरेज उतना ही हमें करना चाहिए। Virtues like team spirit, leadership, decision making ability and flexibility can be better learned on the sports ground. तो बता रहे हैं कि जो वर्च्यूज हैं, जो हमारे कई सारे सद्गुण हैं, कौन कौन से सद्गुण, जैसे कि टीम स्पिरिट है, एक साथ एक टीम में जो जब खेलते हैं बच्चे, है ना, बच्चे हो बड़े हो तो वो टीम में मिलके खेलना। लीडरशिप क्वालिटीज है, यानी कि नेतृत्व के जो गुण होते हैं। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, हमें जो एक डिसीजन करना आना चाहिए, निर्णय, सही वक्त पे सही निर्णय लेना, डिसीजन लेना। और फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमें किस वक्त कैसा हमें बर्ताव करना है, कैसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये सारे जो है हम स्पोर्ट्स ग्राउंड पे, खेल के मैदान पे बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारी चीजें सीख सकते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारे यही फिनिश होता है। आइए इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स जो सीखे हैं उसको देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड इज डोमिनेटेड। डोमिनेटेड का मतलब क्या है? हावी हुआ। एनकरेज्ड, प्रोत्साहित किया। कन्फर्ड यानी प्रदत्त किया। वर्च्यूज का मतलब होता है सद्गुण। मोटिवेटेड मतलब प्रेरित किया। ग्लोरी सम्मान मिलना। फॉर्चुनेटली सौभाग्यवश। एथलीट खेलकूद प्रतिभागी। और ऑनर्ड यानी सम्मानित किया। तो ये सारे कुछ न्यू वर्ड्स थे और उनके मीनिंग्स तो जो हमने पढ़े। अब देखिए ये सारे एक्सरसाइज हम ऑलमोस्ट सारे कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अब रीड द फॉलोइंग एब्रिविएशंस एंड देयर फुल फॉर्म्स। कई सारे एब्रिविएशंस हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, उनके फुल फॉर्म्स पढ़ते हैं। जैसे कि IOA, इसका फुल फॉर्म क्या है? आई से इंडियन, ओ से ओलंपिक एंड एसोसिएशन ए से।
तो IOA मीन्स इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। नेक्स्ट इज BWF, इसका क्या फुल फॉर्म होगा? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। देन ODI यानी कि वनडे इंटरनेशनल। ICC, आईसीसी का नाम तो आपने जरूर ही सुना होगा, आईसीसी वर्ल्ड कप जो होते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। WTA इज वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। तो ये कुछ एब्रीविएशंस थे और उनके फुल फॉर्म्स थे जो हमने पढ़े। अब लैंग्वेज प्रैक्टिस देखते हैं। रीड एंड अंडरस्टैंड। वी यूज गोइंग टू व्हेन वी हैव द इंटेंशन टू डू समथिंग बिफोर वी स्पीक, यानी कि हम गोइंग टू का यूज करते हैं जब हमारी इंटेंशन हो, यानी कि मंशा हो कुछ करने की, टू डू समथिंग बिफोर वी स्पीक। कुछ बोलने से पहले हमारी अगर कुछ करने की मंशा हो तो हम, यानी कि इच्छा हो और हम ऐसा करना चाहते हैं तो हम गोइंग टू यूज करते हैं। वी यूज गोइंग टू मेक प्रिडिक्शन अबाउट द फ्यूचर, और इसके साथ ही हम गोइंग टू का यूज करते हैं जब हम आगे आने वाले समय के लिए, यानी भविष्य के लिए कुछ प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, यानी कि हम ऐसा करेंगे। जैसे कि आपको मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था एक्सरसाइज जब हमने की थी। तो now put the verbs given in the brackets into the correct form and use going to। तो जिस तरह से हमने ये एक्सरसाइज की है, इट रेन, इट इज गोइंग टू रेन, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्रिडिक्शन हो रहा है, हम भविष्य में क्या होने वाला है इसको हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो बारिश होने वाली है। तो इस तरह से ही ये सारे जो सेंटेंसेस है ये हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं। अब देखिए सेकेंड है इसमें प्रेपोजिशंस के बारे में। Preposition through implies entering the middle of something and then going out the other side। तो जो preposition through है, through का क्या मतलब होता है? imply, इसका मीनिंग ये है कि entering the middle of something, किसी चीज के मिडिल में एंटर करना, यानी कि प्रवेश करना, and then going out the other side, और फिर दूसरी साइड से निकल जाना। ठीक है ना, यानी कि कहीं हम गए और उसके थ्रू, जैसे कि जंगल के थ्रू जा रहे हैं, जंगल में हम घुसे और फिर पूरा जंगल हमने पार किया। प्रेपोजिशन अक्रॉस, अब ऐसे ही दूसरा एक प्रेपोजिशन था अक्रॉस, इंप्लाइज फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ अ प्लेस और एरिया। तो अक्रॉस हम कहा लगाते हैं? जब हम एक छोर से दूसरी छोर की बात करते हैं तो वहां पे हम अक्रॉस लगाते हैं। ठीक है, तो दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा। थ्रू का मतलब है कि हम एंटर कर रहे हैं मिडिल में किसी चीज के, और हम देन गोइंग आउट द अदर साइड, और हम दूसरी साइड से बाहर निकल रहे हैं। और अक्रॉस यानी कि एक साइड से दूसरी साइड। एग्जाम्पल देखिए, ही लुक्ड थ्रू द विंडो, यानी कि उसने विंडो के उस तरफ देखा, यानी कि विंडो के आर पार हमारे पास कांच होता है, सपोज कांच का विंडो होता है ना, ग्लास पेन होता है, तो हम देखते हैं ना इधर से उधर देख रहे हैं। फिर द बॉय जम्प अक्रॉस द स्ट्रीम, इसका क्या मतलब है? स्ट्रीम यानी कि छोटी सी नदी, तो बॉय लड़के ने जंप किया अक्रॉस द स्ट्रीम, यानी कि इस साइड से उस साइड जंप किया। अब ऐसे ही एक्सरसाइज है, ये आज हम देखने वाले हैं। लेट्स नो मोर, आइए और कुछ जानकारी हासिल करें स्पोर्ट्स के बारे में। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट इंडिया ऑन August 29 टू मार्क मेजर ध्यानचंद बर्थडे, यानी कि मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्मदिन होता है उसको मनाने के लिए हम हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं पूरे भारत में। He is referred to as the wizard for his incredible hockey skills। तो ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जी जो थे वो हॉकी स्किल्स के लिए, हॉकी बहुत बेहतरीन खेलते थे, उसके लिए द विजार्ड फॉर हिज इनक्रेडिबल हॉकी स्किल्स, विजार्ड के नाम से उनको जाना जाता था। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस इज सेलिब्रेटेड ऑन April 6। इसी तरह से इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय दिवस जो होता है खेल का, फॉर डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट क्या होता है? विकास, विकास और शांति, पीस यानी शांति। तो ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को, विच रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ स्पोर्ट इन प्रमोटिंग पीस एंड इरेजिंग कल्चरल बैरियर्स वर्ल्ड वाइड। और इसमें क्या होता है कि पावर ऑफ स्पोर्ट, जो खेल की शक्ति होती है, इसको प्रमोट किया जाता है इन प्रमोटिंग पीस, ये शांति के द्वारा, और इरेजिंग कल्चरल बैरियर्स, जो कल्चरल, जो हमारी सांस्कृतिक जो बैरियर्स हैं, जो बाधाएं हैं, उसको इरेज करके स्पोर्ट्स को एक नई ऊंचाई तक ले जाना। तो इस सब के लिए जो है 6 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। अब देखिए एक्टिविटी हमारी है एक, लेट्स राइट, हमें कुछ इसमें चीजें लिखनी है। तो इसमें जो फर्स्ट है, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द वैल्यू ऑफ गेम्स इन लाइफ, ये अभी हम देखेंगे। सेकंड देखिए, थिंक ऑफ अ पर्सन हु हैज इंस्पायर्ड, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने आपको
इंस्पायर किया है, प्रेरणा दी है। इट कुड बी अ फ्रेंड, फैमिली मेंबर और अ टीचर, कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपके परिवार का सदस्य, या फिर कोई आपका जो है टीचर भी हो सकता है, और इवन अ फेमस पर्सनैलिटी, या फिर कोई भी प्रसिद्ध जो है पर्सनैलिटी भी हो सकती है। राइट, हाउ यू गॉट इंस्पायर्ड बाय दैट पर्सन। अब आप लिखिए कि आप किस तरह से उस व्यक्ति से इंस्पायर हुए। व्हाट क्वालिटीज डू यू लाइक अबाउट हिम हर, आपको उस व्यक्ति में क्या क्वालिटीज, क्या गुण पसंद आते हैं। एंड हाउ ही शी हैज इन्फ्लुएंस्ड योर लाइफ, और किस तरह से उस व्यक्ति ने आपके जीवन को इन्फ्लुएंस किया है, प्रेरणा प्रदान की है। ये सब बातें आप अपने मन से किसी भी व्यक्ति के बारे में लिख सकते हैं। इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। और इसी में जो लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें हमें क्या करना है, इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ जो है लोगों के नाम लिखने हैं, फेमस लोगों के। तो आइए देखते हैं ये सारी एक्सरसाइज हमें किस तरह से करनी है। We will start with the language practice exercise. We have read about through and across. हमने prepositions through और across के बारे में अभी पढ़ा था, तो उसी के ऊपर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें अपने को अक्रॉस या थ्रू जहां पे जो फिट आएगा वो बनना है। तो देखिए, वी स्वैम अक्रॉस द रिवर, यानी कि हम अक्रॉस, यानी अभी क्या बताया था आपको, एक साइड से दूसरे साइड, तो हमने तैरा नदी के इस साइड से दूसरे, अक्रॉस इस तरफ से उस तरफ हम तैरे। वी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट के अंदर से हम गए, फॉरेस्ट में आप अंदर गए, भीतर गए, और फिर दूसरी साइड से निकले, सो वी वॉक थ्रू द फॉरेस्ट। द ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू द टनल, टनल आपने देखी होगी, टनल में क्या होता है, टनल के अंदर से आप पास होते हैं, है ना। तो किसी चीज के जब हम अंदर से पास होते हैं तब हम वहां पे थ्रू लगाते हैं। सो द ट्रेन जो है, द ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू द टनल, ट्रेन टनल के थ्रू, टनल के अंदर से पास हुई। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर यानी कि रिवर के दोनों साइड, ब्रिज आपने देखा होगा जिसको आप पुल भी कह सकते हैं। तो कैसा होता है पुल, यहां से यहां इस तरह से पुल होता है, तो ब्रिज इज अक्रॉस द रिवर। दे वॉक्ड अक्रॉस टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट यानी कि जो आप सड़क चलते हो, जो आपकी एक जो गली होती है, तो स्ट्रीट के अक्रॉस चलते हो आप, ठीक है ना। दे वॉक्ड अक्रॉस टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, दूसरी साइड पे स्ट्रीट के जाने के लिए उन्होंने वॉक किया। He hit the nail through the wood. नेल, यहाँ पे नेल का क्या मतलब होता है, जो आपकी कील होती है, ठीक है ना, नेल का मतलब कील। तो उसने नेल पे, उसने कील पे हिट किया, यानी कि मारा, थ्रू द वुड, वुड यानी कि लकड़ी, लकड़ी पे आप ऐसा इमेजिन करो कि आपने कील रखी और उसको आप ठोक रहे हो, तो क्या किया, he hit the nail through the wood। तो इस तरह से ये अक्रॉस और थ्रू में अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक्टिविटी में हमने पढ़ा था, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द वैल्यूज ऑफ गेम्स इन लाइफ। वैल्यूज ऑफ गेम इन लाइफ यानी कि जिंदगी में, जीवन में जो गेम्स होते हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स हैं, खेल है, उनका महत्व, उनका जो है वैल्यू क्या है। गेम्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ, यानी कि खेलों का हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण जो है हमारा रोल प्ले करते हैं। Playing outdoor as well as indoor games enhances our focus, alertness, physical and mental strength, team spirit and sportsmanship। यानी कि जब हम आउटडोर गेम खेलते हैं, चाहे वो गेम चाहे आउटडोर हो यानी बाहर खेले जाने वाले, या फिर इंडोर, है ना। तो प्लेइंग आउटडोर एज वेल एज इंडोर गेम्स, बाहर इंडोर गेम हो चाहे आउटडोर गेम हो, ये खेलना एनहेंस यानी बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, हमारा फोकस यानी केंद्र, जो हम ध्यान केंद्रित करते हैं। अलर्टनेस यानी कि हम हमेशा अलर्ट रहते हैं। जब आप गेम्स खेलते हो तो आपने देखा होगा, आप अपनी आंख, कान, ये सब हमेशा खुले रखते हो ना, कौन कब आवाज देगा, कैसे किधर से कौन आ रहा है, तो हम अलर्ट रहते हैं, तो ये बढ़ता है। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, हमारी अगर हम बाहर आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं तो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, मेंटल तो बढ़ती है, और मेंटल स्ट्रेंथ जब हम इंडोर गेम्स जैसे कि चेस हुआ, शतरंज वगैरह है, या फिर और जो भी गेम्स होते हैं उसको खेलते हैं, तो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। इस तरह से फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, टीम स्पिरिट बढ़ती है, हम एक टीम के साथ खेलते हैं, एंड स्पोर्ट्समैनशिप, और खेल की जो भावना होती है वो भी हमें और प्रबल होती है। वी शुड प्ले गेम्स ऑन डेली बेसिस, तो इसलिए हमें डेली बेसिस पे यानी कि रोज हमें गेम्स खेलने चाहिए। तो ये हो गया हमारा एक पैराग्राफ, वैल्यू ऑफ गेम्स इन लाइफ पे कुछ लाइन्स हमने देखी। अब देखिए, नेम्स ऑफ सम गेम्स आर गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ खेलों के नाम दिए हुए हैं। मेंशन द नेम्स ऑफ सम फेमस प्लेयर्स एसोसिएटेड विद दीज गेम्स,
तो हमें कुछ खिलाड़ियों के नाम लिखने हैं जिनके नाम इन गेम्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट गेम देखिए टेनिस दिया हुआ है, तो टेनिस के साथ लिएंडर पेस एंड महेश भूपति। सेकंड गेम है क्रिकेट, तो MS धोनी, विराट कोहली। आप इसमें और भी कोई प्रसिद्ध गेम्स के जिनके आप जो नाम जानते हैं खिलाड़ियों के, उनके नाम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐसे ही फुटबॉल, तो बाईचुंग भूटिया एंड सुनील छेत्री। बैडमिंटन ज्वाला गुट्टा, पुलेला गोपीचंद एंड हॉकी सरदारा सिंह, धनराज पिल्लई। तो ये सारे जो है बहुत ही फेमस जो है प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, जो कि इन गेम्स से रिलेटेड है। तो बच्चों आज का ये सेगमेंट हमारा यही फिनिश होता है। आज हमने कई सारी बातें सीखी, हमारे जो है प्रेपोजिशंस थ्रू और अक्रॉस को हमने समझा। ये पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ा है ये गर्ल्स स्पोर्ट्स पे आधारित है, यानी कि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन हमें देना चाहिए, इससे हमें ये सीख मिलती है। तो आप भी आगे आइए, लड़कियां किसी से भी कम नहीं है आज किसी भी क्षेत्र में, तो उनको आगे आके हर फील्ड में जो है अपना नाम कमाने का मौका मिलना ही चाहिए। आज का ये सेशन हमारा यही फिनिश होता है। We will meet in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Thank you. Take care of yourself and your society and your family. Bye.